कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरक्षण विरोधी बयान के खिलाफ भाजपा ने जताया आक्रोश। कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर भाजपा नेताओं ने विपक्ष और राहुल गांधी के खिलाफ बोला हमला। अनूपगढ़ कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के अमेरिका में आरक्षण के विरोध में दिए गए बयान के खिलाफ अनूपगढ़ में भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित मोर्चा द्वारा रविवार को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इससे पूर्व ब्राह्मण धर्मशाला अनूपगढ़ में नगर मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा की अध्यक्षता में भाजपा पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें राहुल गांधी के बयान की कड़ी निंदा की गई। इस दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनूपगढ़ विधानसभा प्रभारी और सूरतगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष ओम प्रकाश कालवा ने कहा कि अमेरिका में राहुल गांधी ने संविधान समाप्त करने सहित विभिन्न संविधान विरोधी बयान दिए हैं, जिसका भाजपा कड़े शब्दों में विरोध करती है। कालवा ने कहा कि मीडिया के माध्यम से हम हमारे वर्ग के लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहेंगे कि आरक्षण समाप्त करने को लेकर विपक्ष द्वारा जो भ्रम फैलाया जा रहा है वो सरासर गलत है। हमारी सरकार आरक्षण को कभी भी समाप्त नहीं करेगी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय संविधान को राष्ट्रीय ग्रंथ मानते हैं और प्रधानमंत्री मोदी ने अनुसूचित जाति वर्ग के उत्थान का कार्य किया। उन्होंने आरोप लगाया कि देश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा 57 साल के कार्यकाल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के साथ आरक्षण में भेदभाव किया तथा आरक्षण विरोधी नीतियां अपनाई। पूर्ववर्ती सरकारों ने दलित समाज को केवल और केवल मात्र अपना वोट बैंक समझते हुए उनके साथ धोखा करने का काम किया। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्ववर्ती सरकारों ने हमेशा आरक्षण व्यवस्था का दुरुपयोग करते हुए राजनीति की है। इस दौरान एससी मोर्चा प्रदेश मंत्री मोटन दास नायक, एससी मोर्चा जिला महामंत्री बलविंदर सिंह, पूर्व विधायक शिमला देवी बावरी, वरिष्ठ नेता हरनेक सिंह कलेर, वरिष्ठ भाजपा नेता, भाजपा जिला महामंत्री अविनाश डाबी, विधानसभा मीडिया प्रभारी नरेंद्र भोजक, अनूपगढ़ भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष मुकेश शर्मा, देहात मंडल अध्यक्ष नरेंद्र बराड़, अध्यक्ष भाजयुमो नगर मंडल अध्यक्ष व पार्षद सन्नी धायल, नगर मंडल महामंत्री विनय चराया, नगर मंडल उपाध्यक्ष विकास शर्मा, राजेश शास्त्री, पवन तिवारी अध्यक्ष किसान मोर्च, पंकज खंड मंत्री नगर मंडल, माया प्रजापत, विजय सांतला, कैलाश पारीक, विनोद नायक, इंद्र वर्मा, करण सोनी, बलविंदर सिंह, नंदलाल छाबड़ा, गुरदयाल सिंह, खेम सिंह, गुरतेज सिंह, राकेश सारस्वत, मोनू भावानिया, अनीश जिंदल, मंजीत सिंह आदि कार्यकर्ता उपस्थित रहे। डीएल सारस्वत की खास रिपोर्ट। मुख्य जो हमारा कार्यक्रम है, राहुल गांधी के द्वारा अमेरिका में जाकर एससी समाज के ऊपर कुठाराघात करने वाला जो एक स्टेटमेंट दिया गया आरक्षण के विरुद्ध में, उसके खिलाफ हमारा आज ये कार्यक्रम एससी मोर्चा, प्रदेश एससी मोर्चा की तरफ से रखा गया है। और उसी के निमित्त हम इसका पुरजोर तरीके से राहुल गांधी जी के इस स्टेटमेंट का और उनकी नीतियों का, और विशेष तौर से कांग्रेस पार्टी के द्वारा 57 साल के जो कार्यकाल में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं उनके साथ आरक्षण में जो भेदभाव और जो नीतियां अपनाई गई, उनके ऊपर हम आज आप सब लोगों से बात करने के लिए रूबरू हुए हैं। और उसका जो कांग्रेस पार्टी के जो मुखिया आज राहुल जी के द्वारा जो हमारे आरक्षण के ऊपर जो स्टेटमेंट दिया गया है, उसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और उनके खिलाफ आज हम धरना और प्रदर्शन करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम पर हम ज्ञापन सौंपकर और विरोध प्रदर्शन करने जा रहे हैं। हम प्रेस वार्ता में विशेष तौर से कुछ ऐसे बिंदु हैं जो हम आपके सामने उस बात को रखना चाहते हैं कि किस प्रकार से अनुसूचित जाति के वर्ग के लोगों के साथ पूर्ववर्ती सरकारों ने धोखा किया, अंधेरे में रखा, उसे केवल और केवल मात्र अपना वोट बैंक समझते हुए उनके साथ जो है एक झुंझुना हाथ में पकड़ाकर और उनके साथ जो है धोखा करते रहे। विशेष तौर से जवाहरलाल नेहरू, ये काका कालेलकर की जो रिपोर्ट जो 1956 में आई, उन्होंने लागू नहीं होने दी। नेहरू जी ने 1961 में मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा था कि जो अक्षम है और जो दोयम दर्जे के एससी के लोग हैं उनको आरक्षण से बाहर कर दो। डॉक्टर अंबेडकर के सामाजिक और राजनीतिक जीवन का भी अंत करने का नेहरू और कांग्रेस ने जो है पुरजोर
तरीके से कोशिश की। सन 1952-1954 में उनको लोकसभा का चुनाव हराने के लिए उन्होंने पूरी कोशिश की और वो संसद में नहीं जा पाए, इसकी भी उन्होंने पूरी कोशिश की। बाबा साहब को जो है उन्होंने संसद में जाने से रोकने का प्रयास किया। धारा 370 और 35 जो अभी जम्मू कश्मीर में समाप्त की है, अनुसूचित जाति वर्ग के 70 वर्ष बाद सामाजिक न्याय और सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया है तो वो नरेंद्र मोदी जी ने किया। इंदिरा गांधी के काल में भी 1975 में इंदिरा गांधी ने जो है आपातकाल लगाकर और मंडल आयोग की रिपोर्ट को जो है वो रद्दी की टोकरी में उन्होंने डाल दिया था। 1966 से 77 तक संविधान में 25 बार संशोधन जो है वो किए गए। 42वें संवैधानिक संशोधन में अनुच्छेद 41 अनुच्छेदों संशोधन और 11 नए अनुच्छेद जोड़े गए। 2014 के बाद मोदी जी के कार्यकाल में संविधान में केवल 8 बार संशोधन किए गए हैं और वो विशेष तौर से देखो आपको बताते हैं 2017 में राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पहले उन्होंने पिछड़ा वर्ग के कोई रिपोर्टें आई और आई, कांग्रेस ने हमेशा रद्दी की टोकरी में डालते तो भला वो वीपी सिंह जी का बीच में आए और उन्होंने मंडल आयोग को लागू किया। 2019 में आर्थिक रूप से कमजोर जो वर्ग के लोग थे उनके लिए जो है आरक्षण की शुरुआत की। EWS जो है वो योजना मोदी जी ने लागू की। 2019 में वित्त आयोग को संविधान की 6ठी अनुसूची में संबंधित प्रावधानों में संशोधन किया। 2019 में लोकसभा और विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए जो 10 साल का आरक्षण है और बढ़ाया गया। 2021 में केंद्र शासित प्रदेशों में भी OBC सूची में परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान किया। राजीव गांधी जी के कार्यकाल में 3 मार्च 1985 को SC का आरक्षण टिप्पणी करते हुए कहा था कि इन मुद्दों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। राजीव गांधी के जो है मुखारबिंद से निकले हुए शब्द थे। आज उनकी औलाद जो है वो ये कह रही है कि आरक्षण जो वो समाप्त कर देना चाहिए। राजीव गांधी जी ने मंडल आयोग की रिपोर्ट का भी विरोध किया और 1990 में लोकसभा में आरक्षण का पुरजोर विरोध किया और मुसलमानों को आरक्षण देने की वकालत की। अब हम आपके सामने संवैधानिक जो प्रारूप है जो मतलब SC के वर्ग के लोगों के लिए 1947 में देश आज़ाद हुआ। 57 वर्ष में केंद्र सरकार जो है वो कांग्रेस की रही। संविधान दिवस नहीं मनाया करते थे। 2015 में शासकीय स्तर पर संविधान दिवस मनाना चालू हुआ जो मोदी जी के कार्यकाल में प्रारंभ हुआ।